हेलो दोस्तों, आप सभी का द ग्रीन पीपल में स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो सभी एग्ज़ामों में पूछा जाता है। यहाँ तक कि जो भी एग्ज़ाम है यानी कि UTET यानी कि टीचर वाले हो जाएंगे, ठीक है, या BPSC वाले हो जाएंगे, या कहें तो रेलवे वाले हो जाएंगे। यानी कि किसी भी एग्ज़ाम में इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन आज हमने लिया है, ये सब क्वेश्चन जो हैं ये NCERT से हुआ है। जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब NCERT से, यानी कि इन सब क्वेश्चनों को हम NCERT से लिए हैं, ठीक है ना। इन क्वेश्चनों के बारे में हम फुल डिस्कशन के साथ करते चलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है, पहला क्वेश्चन है किस रक्त वर्ग के व्यक्ति जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है। कहने का मतलब कौन ऐसा व्यक्ति है जो सब किसी को अपना खून दे सकता है, रक्त दे सकता है। तो वो है ओ। वो कौन सा ग्रुप है जी? ओ ऐसा ग्रुप है जो सब किसी को खून दे सकता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को अगर ब्लड की आवश्यकता होती है वो सबको दे सकता है। ये सबको क्या कर सकता है? तो दे सकता है, ठीक है। जबकि AB बात किया जाए, यहाँ AB जो दिखाई दे रहा है, AB जो है किसी से भी ले सकता है, किसी से भी क्या कर सकता है? ले सकता है। अरे ये बात समझ में, यानी कि कहने का मतलब इसमें जो क्वेश्चन कर रहा है ना कि यूनिवर्सल डोनर का मतलब होता है कि किसी को भी दे सकता है। तो यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो होता है O ग्रुप वाले, यानी कि O ग्रुप वाले जितने भी व्यक्ति हैं वो अपना ब्लड किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं। यानी कहने का मतलब हुआ ये जो संतरा है, संतरा में कौन सा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जैसे कि दिया है इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ठीक है। चलिए इसमें अगर बात किया जाए तो संतरा में जो पाने वाला जो सबसे अधिक जो मतलब है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, तो उसमें जो है वो है आपका विटामिन, ठीक है। और इसमें अगर बात किया जाए तो इसमें विटामिन जो पाया जाता है वो विटामिन क्या पाया जाता है? विटामिन इसमें C पाया जाता है। ये जो संतरा है विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत है। इसमें जैसे विटामिन हो जाएंगे, यानी कि कहने का मतलब जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उन सभी में क्या चीज़ मिलेंगे? विटामिन C मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पालक के पत्ते जो किसके प्रबल स्रोत है। तो पालक के पत्ता में अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है आयरन। यानी कि सीधा इसका जो ट्रिक है कि क्या पाया जाता है, देखिए किसी भी चीज़ को यानी कि किसी वस्तु को यानी कि साग का, ठीक है ना, ठीक है, अगर काटते हैं, काटने वाला जैसे कि चाकू हो गया आपका, मतलब छुरी हो गया जिससे हम मतलब काट रहे हैं, अगर काटने पर, ठीक है, अगर उसमें काला धाबा आता है, कौन धाबा? काला अगर धाबा आता है तो समझ लीजिए कि उसमें जो मतलब पाया जाता है, जो खनिज पाया जाता है उसमें पाया जाता है क्या चीज़? उसमें मिलेगा आपको आयरन मिलेगा। अगर वही बात किया यहाँ विटामिन A दिया है तो विटामिन A जो है, विटामिन A सबसे ज़्यादा पाया जाता है गाजर में। विटामिन A जो पाया जाता है सबसे ज़्यादा पाया जाता है गाजर में पाया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार विटामिन E है, ठीक है। विटामिन E जो है वसा में घुलनशील है। जो विटामिन E जो यहाँ पे E देख रहे हैं, ये जो E है, विटामिन E है, ये वसा में घुलनशील होता है। ये वसा में क्या होता है? घुलनशील होता है विटामिन E, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, हवा से परागण को क्या कहते हैं? हवा से परागण को क्या कहा जाता है? जल्दी जल्दी बताइए बाबू, जल्दी जल्दी बताइए, हवा से परागण को क्या कहते हैं? यानी लिखा है स्वयुग्म कहते हैं, स्वयुग्म कहा जाता है, कि वायु परागण कहा जाता है, कि कीट परागण कहा जाता है, कि पक्षी परागण है। नाम है हवा। जब हवा से जब बात आ जाएगा, ठीक है,
तो अब देखिए हवा से कोई कहता है कि सर हवा परागण है, तो हवा से परागण है, क्योंकि जब बात आ रही है हवा से क्या है, यहाँ पे लिखा दे रहा है ना वायु, तो जब वायु से बात हो रहा है, ये वायु से बात जो हो रही है, तो यानी कि हवा से परागण होने वाला ये प्रोसेस को हम वायु परागण कहते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 5 है। चलिए, क्वेश्चन जो 5 है आपका कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है, कौन सा मिलाप सही नहीं है, यानी कि कौन इसमें जो युग्म पेयर जो है वो आपका सही नहीं है। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है चंदन काष्ठ, यानी कि जो चंदन का जो पौधा होता है आंशिक मूल क्या हो रहा है, परजीवी, यानी कहने का मतलब चंदन के पौधा पर कुछ परजीवी रहते हैं, ठीक है ना, जो उससे मतलब अपना जीवन यापन करते हैं, यानी कि ये वाला सही है। ठीक है, सेकेंड कह रहा है कि कसकुट्टा परजीवी, कसकुट्टा जो है ये परजीवी, कसकुट्टा में परजीवी रहते हैं, ये भी सही है। नेप्थनी जो है ये मांसाहारी है। ये जो छत्रक लिखा है, छत्रक यानी कि कुकुरमुत्ता जो होता है, ठीक है, वो लिखा है ना स्वपोषी, क्या ये स्वपोषी है? नहीं, ये स्वपोषी नहीं है, ये है परपोषी। ये जो है कौन सा पौधा है जी? परपोषी है, इसलिए ये जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा। ठीक है ना, छत्रक यानी कि कुकुरमुत्ता जो होता है वो होता है परपोषी। क्या होता है बाबू? परपोषी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनाने के लिए आवश्यक है, यानी कि किस विटामिन से हमारा जो ब्लड होता है वो थक्का बनता है, यानी कि जब हाथ या कुछ कट जाता है तो ब्लड निकलने लगता है, ठीक है ना, तो कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ पे क्या चीज़ थक्का जम गया, जहाँ से कटा है थक्का जम गया। तो थक्का जमने का जो उसमें कारण है वो कारण है हमारा, ठीक है ना, विटामिन के। अगर कहने का मतलब शरीर में अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो हमारा जो ब्लड है, ब्लड सर्कुलेशन यानी कि जब कट जाता है, ठीक है, तो जम नहीं पाएगा, ठीक है ना, यानी कि विटामिन के से जो होता है रक्त को थक्का बनाने में मदद मिलता है। रक्त को थक्का बनाने का जो काम करता है वो कौन सा विटामिन करता है? विटामिन के करता है। ठीक है, इसलिए आप लोग देखे होइएगा कि जब कोई औरत अगर प्रेग्नेंट होती है तो उसमें, ठीक ना, उसको भरपूर मात्रा में विटामिन के वाला फल दिया जाता है, या जो कुछ दवा कहें वो दिया जाता है, यानी कि इसका आपका आंसर हो जाएगा रक्त को थक्का बनाने वाला जो काम है वो कौन करता है? विटामिन के करता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो 7 कह रहा है, क्वेश्चन 7 कह रहा है कि निम्नलिखित मतलब मिलान कीजिए। चलिए मिलान करते हैं। एंड्रिल आखिर है क्या? ठीक है ना, एंड्रिल को मिलाइए तो बाबू एंड्रिल जो है ये आपका जाएगा, देखिए ऑप्शन इसका सी होगा। तब कैसे सी होगा, अब हम लोग बात करते हैं, यानी कि ए का एक, ठीक है ना, एंड्रिल ये गुस्सा डर ये शो करता है। एस्ट्रोजन जो होता है ये मिलता है आपको किसके अंदर आता है? तो महिलाओं के अंदर आता है। एस्ट्रोजन किसके अंदर पाया जाता है? तो महिलाओं के अंदर पाया जाता है। इंसुलिन जो होता है ये आपको मिलेगा, चलिए ये मिलेगा आपको ग्लूकोज में। इंसुलिन कहाँ मिलेगा? ग्लूकोज, ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं ना मधुमेह की बीमारी जो होती है इंसुलिन से होती है, यानी कि जितने मात्रा में अगर इंसुलिन रहेगा दोस्तों। अगर बात करते हैं डी फेरामोनस जो बच गया आपका, ये क्या चीज़, ये आपका 2 नंबर, यानी कि साथी आकर्षक करना ग्रंथ शक्ति के माध्यम से, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वही आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 8 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करती है, यानी कि वृद्धि हार्मोन इसमें कौन सी है? हमको चूज करना है वृद्धि, यानी कि शरीर को विकसित या कहें कि अपने मतलब बॉडी को जो विकसित करता है, ग्रोथ करता है, वो कौन सा है? वो है एक्रोसोम, सॉरी ये नहीं, वो है यहाँ प्यूटरी ग्रंथि से जो हमारा है, ठीक है ना, हमारा वृद्धि हार्मोन का स्रावन होता है प्यूटरी ग्रंथि से, ठीक है ना।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, 9 क्वेश्चन कह रहा है कि मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला जो पदार्थ होता है फर्टिलिजन का स्रवण कहाँ से होता है? वो होता है एक्रोसोम से। कहाँ से होता है बाबू? एक्रोसोम से। एक्रोसोम जो है ऐसा हमारे शरीर में एक ग्रंथि है जिससे कि फर्टिलाइजेशन यानी कि जनन में जो मतलब पदार्थ भाग लेते हैं उसका यहाँ से श्रवण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 10 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में पेशियों को हड्डी से जुड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? मानव शरीर में पेशियों से जुड़ने वाली हड्डी को जो होती है संरचना है उसे क्या कहता है? तो उसे कहता है टेंडन। क्या कहता है? टेंडन यानी कि कंडरा। क्या कहते हैं? कंडरा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 11 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाए जाते? यानी कि केंद्रक झिल्ली लिखा ना, स्लाइमोल्ड, मोनेरा, कवक, प्रोटिस्टा, इसमें किसमें नहीं पाई जाती है? तो आपका आंसर होगा बी। किसमें नहीं पाया जाता है? कहने का मतलब इसमें केंद्रक जो झिल्ली जो है वो नहीं पाया जाता है। केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाता है? तो मोनेरा में नहीं पाया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पित्त का कार्य जो होता है वो क्या है? पित्त क्या करता है? पित्त का काम क्या है? तो आप सुनिए, पित्त का जो काम है ये काम करता है वासा को पचाता है। किसको पचाता है जी? वासा को पचाता है। और वासा में इसको विलय होने के विटामिन का अवशोषण करना होता है। ठीक है। अब देखिए इसमें कहाँ है वासा का पाचन के लिए पाचीकरण और वासा में विलय होने वाली विटामिनों का अवशोषण, यानी कि ऑप्शन नंबर हम चलेंगे किसके साथ? तो ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर जो क्वेश्चन है, 13 का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से आनुवांशिक है? जीन है, डीएनए है, राइबोसोमल आरएनए है कि आरएनए है? आपको चूज करना है आनुवांशिक गुण क्या है, तो बताएंगे क्या है। आप लोग जानते हैं कि जब यानी कि जो माता पिता का जो मतलब जो ट्रांसफ़र होता है बच्चों में वो होता है डीएनए। क्या होता है जी? डीएनए जो होता है ये जो है आनुवांशिकता को दर्शाता है। यानी कि माता पिता से बच्चों में जो आने वाला जो पदार्थ है, जो ट्रांसफ़र होने वाला जो पदार्थ है वो होता है डीएनए। क्या होता है? डीएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 14 नंबर क्वेश्चन, पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl से आरंभित होता है? यानी कि हमारी शरीर में जो पाचन क्रिया जो होती है उसमें HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है HCl जो है, HCl का जो पाचन होता है कहाँ से होता है? उसका पाचन होता है आमाशय से। कहाँ से होता है पाचन? तो उसका पाचन होता है आमाशय से होता है। ठीक है। अगर बात किया जाए कि हमारे शरीर में जो पाचन का जो क्रिया जो शुरू होती है, पाचन का जो क्रिया शुरू होती है आखिर कहाँ से शुरू होती है? तो पाचन की जो क्रिया जो शुरू होती है वो जो शुरुआत होती है वो होता है मुख से, यानी कि मुख गुहा से। कहाँ शुरू होता है बाबू? मुंह से शुरू होता है। ठीक है। और आमाशय की जो भीतरी दीवार पर जो है उसमें कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती है? यहाँ आमाशय की जो दीवार होती है जो थैलानुमा का होता है इसमें पाया जाता है जठर ग्रंथि। कौन ग्रंथि पाई जाती है? तो जठर ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है ना। आमाशय में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो जठर ग्रंथि पाई जाती है। और जठर ग्रंथि का जो पीएच मान जो होता है, जठर ग्रंथि का जो पीएच मान होता है वो होता है 1.8 होता है। यानी कहने का मतलब 1 पॉइंट होता है तो यानी कि सबसे अधिक इसमें मतलब खट्टा, यानी कि कहने का मतलब अम्ल पाया जाता है, यानी कि एसिड इसमें पाया जाता है। और ये बात समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ओमेगा 3 एक वर्ग है। किसका वर्ग है? चलिए, ओमेगा जो 3 वर्ग जो है एक वासा अम्ल का वर्ग है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर ए जाएगा। वासी अम्ल का एक क्लासिफिकेशन है, उसी का एक भाग है जिसका बंटवारा हुआ था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 16 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया के लिए सहायक होती है? अभी ने हम लोगों ने बात किया था HCl के बारे में, यानी और HCl का कहाँ से होता है?
स्रावित होता है आमाशय से। तो देखिए एसिल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है कहाँ दिखाई दे रहा है, इसे ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 17 नंबर जो क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है, तो वो शुरू होती है मुख गुहिका से, यानी कि भोजन का जो पचना जो शुरू होता है वो हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, कहीं यहीं पे हमारे लार ग्रंथियाँ लार देती हैं और भोजन का पचना आराम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 18 नंबर जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, ट्राइग्लिसराइड क्या है, यानी कि लिखा है ट्राइग्लिसराइड जो है क्या है, तो ये एक वासा है। क्या है जी, एक वासा है। ठीक है ना, ये प्रोटीन नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, खनिज नहीं है, ये जो है हमारा क्या है, वासा है। लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है, यानी कि हमारे शरीर में जो ताप है, टेम्परेचर है, किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो लिखा है थैलेमस, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस और मेडुला। ऑप्शन इसमें होगा आपका, वो होगा हाइपोथैलेमस। क्या होगा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के द्वारा हमारे शरीर में जो टेम्परेचर का क्या होता है, नियंत्रण कंट्रोल होता है, यानी कि टेम्परेचर कंट्रोल करने वाला जो भाग है हमारे शरीर का वो होता है हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि मानव शरीर में लगभग होता है लगभग 70% पानी। नेक्स्ट ऑप्शन है बी में, ऑप्शन कह रहा है 20 से 30% पानी, सी में कह रहा है 10 से 20% पानी, डी में कह रहा है 30 से 40% पानी। चलिए धक्का कमेंट कीजिए। तो हमारे शरीर में लगभग जो पानी का जो मात्रा होता है लगभग 70% होता है। हमारे शरीर में लगभग पानी की जो मात्रा होती है वो कितना होता है, लगभग 70%। सपोज डेट कोई व्यक्ति अगर 100 kg का है तो समझ लीजिए कि उसमें 70 किलो पानी है। अगर कोई व्यक्ति कितना केजी का है, 100 kg का है, तो 100 kg में समझ लीजिए 70 kg जो होगा इसका उसमें क्या होगा, पानी होगा। यानी कि हमारे शरीर में यानी कि जितना भार है उसमें 70% जो है क्या पाया जाता है, तो पानी पाया जाता है। 70% क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है, यानी कि कोशिका जो है हमारी कोशिका में जो पावर मिलती है, ठीक है ना, वो कहाँ से मिलता है, तो वो पावर मिलता है हमारे, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, एनर्जी ऑफ पावर हाउस। ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि यहीं से हमें क्या चीज़, यहीं से हमें ऊर्जा मिलती है कार्य करने के लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से पादप हार्मोन कौन है, पादप हार्मोन को चूज करना है। ठीक है ना, चूज कीजिए तो पादप हार्मोन कौन है। पादप जो हार्मोन जो होगा पर देख लीजिए कौन है, नहीं है, सॉरी नहीं है, तो नहीं है चूज करना है। तो इसमें ऑक्सिन है, लिखा है साइटोकाइनिन है, जिबरलिन है, एब्सिसिक एसिड है। तो ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन हो जाएगा ये एब्सिसिक एसिड जो है ये पादप हार्मोन नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 23 क्वेश्चन, माता के गर्भ में भ्रूण का जो पोषण होता है किसके माध्यम से होता है। कहने का मतलब जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, तो उसके बच्चे को, ठीक है ना, मतलब ये जो आवश्यक जो मतलब पोषक तत्व हैं वो कहाँ से मिलते हैं, गर्भाशय से मिलता है, प्लासेंटा से मिलता है, फेलोपियन नालिका से मिलता है, कि ग्रीवा से मिलता है। ठीक है, ऑप्शन चलिए मारिए, ठीक मारिए। था ये मिलता है आपको प्लासेंटा से। कहाँ से मिलती है, प्लासेंटा से। प्लासेंटा से, ठीक है ना, गर्भ में पल रहे बच्चे को, ठीक है ना, आवश्यक पोषक तत्वों का मतलब पूर्ति किया होता है। फिर अगला, अमीबा किससे भोजन करता है, अमीबा जो है किस प्रक्रिया से भोजन ग्रहण करता है। लिखा है ऑप्शन कुटपाद, मुख, चर्म और शोषण। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए। इसमें जो है अमीबा जो है वो कुटपाद की सहायता से, ठीक है ना, अपना भोजन करता है। सपोज डैट ये मान लेते हैं अमीबा है, अगर यहाँ भोजन दिखाई दे दिया, तो यहाँ भोजन दिखाई दे दिया तो ये जाएगा ऐसे 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 जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, चार तरफ से इसको मतलब बंद कर लेगा और इसको अपना मतलब शरीर में पचा लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है डीएनए किस में पाया जाता है, यानी कि डीएनए जो है कहाँ मिलता है, केंद्रक मिलता है, केंद्रक मिलता है,
केंद्रक में, गोल्जिका में, कोशिका झिल्ली में कि राइबोसोम में। अगर बात किया जाए डीएनए जो है, डीएनए जो मिलता है आपको मिलता है केंद्रक में। डीएनए का जो निवास होता है, डीएनए कहाँ मिलेगा तो कोशिका के केंद्रक में मिलता है। डीएनए जब भी मिलेगा तो कोशिका के केंद्रक में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, दांत के निर्माण में से किस तत्व का सर्वाधिक भूमिका होती है तो लोहा का, जिंक का, मैग्नीशियम की, कैल्शियम का। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो हमारे जो दांत है, जितने भी हड्डियां हैं वो सब बने होते हैं, किससे बने होते हैं कैल्शियम से। किससे बने होते हैं तो कैल्शियम से, यानी कि दांत जो है हड्डी का एक भाग है, इसलिए जो मतलब जो दांत है किससे बना रहेगा तो कैल्शियम से बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहे इनमें से कौन टेक पॉलीमर्स एंजाइम का श्रवण करता है तो नाम है इशेरिया कोलाई, लिशमैनिया डोनावली, पास्चुचेरा पेस्टिस और है विविरिया कोलेरी। इसमें जल्दी कमेंट कीजिए। इसका ऑप्शन जो होगा ये होगा इशेरिया कोलाई, इशेरिया कोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि मानव के शरीर में कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित को ले जाती है। कहने का मतलब है जो हमारे शरीर में एक धमनी, एक सीरा होती है, वेसिल्स जो नस होता है, ठीक है, ये दोनों जो नस है, ठीक है ना, वेन जो है, ये नसें जो है मतलब ब्लड का आदान प्रदान करती है, यानी कि ढोने का कार्य करता है, ठीक है ना। तो इसमें कौन, यानी कि जो धमनी आप दिया है, सॉरी यहाँ जो धमनी आपके धमनी जी जो धमनी जो आपको यहाँ पर नस जो दिखाई दे रहा है, ये कह रहा है ऑक्सीजन रहित को रक्त को ले जाती है। तो कहाँ ले जाएगी, वृक्क धमनी में, फुसफुस धमनी में, फिर है ना, और उदीय धमनी में। चलिए जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए। तो 28 का जो है आंसर होगा ये लेकर जाती है आपका कहाँ, फुसफुस धमनी में। कहाँ लेकर जाती है तो फुसफुस धमनी में लेकर जाती है। ये जो है यहाँ तो हो गया ना, सॉरी 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, आहार नाल की जो सबसे बड़ी परत जो होती है वो क्या होती है। तो आहार नाल की जो सबसे बड़ी जो परत होती है वो होता है सिरोसा। क्या होता है जी, सिरोसा। ऑप्शन नंबर ए सिरोसा। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है, यानी कि फूल इसमें कौन सा नहीं पाया तो वर्तिकाग्र नहीं मिलता है, वर्तिका नहीं मिलता है, परागोश की बाह्यदल। तो इसमें कौन सा जो है, जैसे कि वर्तिकाग्र, वर्तिका, परागोश और बाह्यदल, इसमें कौन ऐसा पार्ट है, फूल का एक पार्ट है जो कि प्रजनन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, प्रजनन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो होता है हमारा बाह्यदल। सपोज डेट ये मान लेते फूल है, तो फूल जो नीचे वाला यहाँ जो दिखाई दे रहा है, ये जो बाह्यदल यानी कि बाहरी वाला जो आवरण है, ये प्रजनन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, प्रजनन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। कौन तो बाह्यदल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा मादा प्रजनन का अंग का भाग नहीं, मतलब मादा मतलब औरत में कौन सा नहीं पाता है तो अंडाशय नहीं पाता है, गर्भाशय नहीं पाता है, फिलिपियन नालिका नहीं पाता है, तो शुक्रवाहिका। ये देखिए ये अंडाशय, गर्भाशय और फिलिपियन जो नालिका, ये जो तीनों जो दिखाई दे रही है, तीनों ये पाया जाता है, यानी कहने का मतलब ये मादा में मिलता है, ठीक है। जबकि शुक्रवाहिका जो है पुरुष में मिलता है। और ये किसका मतलब, शुक्रवाहिका, वाहिका मतलब ढोने वाला, ये शुक्राणुओं को क्या करता है, ढोता है। शुक्रवाहिका जो है किसको ढोने वाला काम करता है तो शुक्राणु को। शुक्राणु जो जैसे लिखा है ना शुक्रवाहिका, तो शुक्रवाहिका जब भी मिलेगा किस में मिलेगा, पुरुष में मिलेगा। अंडाशय जो हुआ, गर्भाशय हुआ, फिलिपियन जो नालिका हुआ, ये जब भी मिलेगा तब कहाँ मिलेगा जी, स्त्री के शरीर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 32। तो 32 को रहा है, मानव के शरीर में किस अंग या ग्रंथि में वृद्धि हार्मोन का स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन ग्रंथि, ठीक है ना, किस अंग में, किस ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन का जो स्रावित होता है। तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ए, पीयूष ग्रंथि। ये क्वेश्चन जो था अभी हम लोगों ने ये पहले इसको भी देखा था। नेक्स्ट जो 33 जो क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों को नहीं शो करता है। समरूपी मतलब एक सा रूप को शो नहीं करता है। चलिए इसको कमेंट कीजिए। 33 का जो आंसर होगा 33 है ना,
सॉरी 34 पे आ गए थे ना, 34 का, तो 34 का ऑप्शन जो होगा डी होगा, बंदर के हाथ। लेकिन ये 33 छोड़ देता, लिखा ना ब्रेड मोल्ड, यानी कि राइजोसेप में जनन होता है, मुकुलन होता है, कणिका होता है, विखंडन होता है, कि बीजाणु होता है, कि लैंगिक प्रजनन होता है। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 33 में तो इसमें होता है बीजाणु गठन का द्वारा होता है, ठीक है ना। ये जो मिलेगा आपको, ठीक है ना, जो दलहन पौधे हैं उन सब वो मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं जिन्हें डैश कहा जाता है, ठीक है ना, श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह का प्रदान करती है, वो होता है श्वसन नली, पोलियोली, साइनस और धमनी। तो 35 का हो जाएगा आंसर, वो हो जाएगा आपका पोलियोली। ये की ऑप्शन नंबर जो सी दिख रहा है ना, पोलियोली। और 36 जो क्वेश्चन कर रहा है, कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव, कवक में इसमें कवक क्या पाता है, काइटिन मिलता है, कि सेल्यूलोज मिलता है, कि लेग्रीन मिलता है, कि पैक्टिन मिलता है। तो 36 का जो आंसर होगा वो ये होगा काइटिन। ये जो मुख्य घटक है कवक में, ये कवक में मुख्य रूप से पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 37 जो क्वेश्चन है, कह रहा है ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं को अभिक्रिया द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहता है? तो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, केप्स चक्र, ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है, कि ऑक्सीकारी फ्लोरीकरण कहा जाता है। तो 37 का जो आंसर होगा वो होगा ये सी, क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है। क्या कहता है? ग्लाइकोलिसिस। वहीं 38 के बाद किया जाए, भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? चलिए वो कहा जाता है आपका हो जाए, चलिए टिक प्राइज जल्दी बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए अपरा, यानी कि प्लेसेंटा। क्या कहता है? प्लेसेंटा यानी कि अपरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 39 जो क्वेश्चन है, चलिए 39 क्वेश्चन देखते हैं। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है, तो कहाँ मिलता है? तो गोल्गी में, अंतःद्रावी जलिका में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये कहाँ मिलेगा जी? जब भी मिलेगा तभी माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा। डीएनए लिखा ना न्यूक्लियस के बाहर, तो न्यूक्लियस के बाहर जो मिलता है वो कहाँ मिलता है? ये डीएनए जो मिलता है तो माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है। वही हमारा जो 14 नंबर क्वेश्चन है, लिखा है थायमिन जो है किस विटामिन का नाम है? थायमिन जो है किस विटामिन का नाम है? तो है विटामिन B1 का। किसका नाम है? B1 का। अगर वही बात किया जाए विटामिन B12 का, तो विटामिन E12 को साइनोकोबालामिन कहता है। विटामिन B2 को कहा जाता है राइबोफ्लेविन कहा जाता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने मटर पर किया अपने प्रयोगों के लिए निम्न में से कौन सा लक्षण का चयन नहीं किया था? बीज का रंग नहीं देखा था, फूल का रंग नहीं देखा था, फूल की स्थिति, कि फूल की आकृति। 41 का जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइए क्या होगा। चलिए इसका आंसर होगा फूल की स्थिति। क्या होगा? फूल की स्थिति। यानी कि मेंडल जब था, मतलब साइंटिस्ट है, तो ये जब थे मेंडल जो थे, उन्होंने मटर के पौधे पे अपना मतलब प्रयोग शुरू कर दिया था, ठीक है। तो उसमें क्या चीज़ नहीं देखा था, मतलब क्या चीज़, मतलब किसके आधार पर नहीं किया था? तो वो जो था फूल की जो स्थिति है उसके आधार पर नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 42 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, यानी कि पादप में जाइलम क्या करता है? ऑक्सीजन का वहन करता है, कि जल के लिए वहन करता है, कि भोजन के लिए वहन करता है, और अमीनो अम्ल के वहन के लिए है। किसके लिए उत्तरदायी है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, जल के वहन के लिए। ये पादप जो है ये पौधे के जड़ से जल को और खनिज को, ठीक है ना, पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। कहाँ तक? पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। क्या चीज़? जाइलम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का
क्रियात्मक जो इकाई होता है वो क्या है, गुणसूत्र है कि जीन है, ए और बी होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। 43 का ऑप्शन जो होगा ये होता है जीन। डीएनए का क्रियात्मक जो इकाई होती है वो होता है जीन। क्या होती है, जीन होती है। अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करता है, तभी हम लोग पीछे क्लास में मतलब कुछ देर पहले पढ़ा था, तो है कुटपाद। किसके द्वारा, तो अमीबा जो है कुटपाद की सहायता से अपने भोजन को क्या करता है, तो ग्रहण करता है। फिर है नेक्स्ट 45 जो क्वेश्चन है, प्रोटीन किससे बनाता है। कहने का मतलब प्रोटीन का जो निर्माण होता है किससे किससे होता है, तो प्रोटीन का जब भी निर्माण होता है वो होता है एमिनो एसिड से। एमिनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 46। पौधों में जाइलम का क्या कार्य है, जल का परिवहन, भोजन का परिवहन, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। चूँकि ये पहले जो क्वेश्चन अभी हमें पहले मिला था, ठीक है ना, अब इसको हम फिर से देख लेते हैं। तो ये जाइलम समझ ले, जाइलम मतलब जड़, तो जब जड़ से जाएगा तो जड़ से जल ले जाएगा और खनिज ले जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों का मतलब ढोने वाला काम करता है जाइलम। जाइलम मतलब जड़, और जड़ क्या ढोएगा, जड़ से क्या मिलेगा, तो जल मिलता है और खनिज मिलता है, ठीक है। वहीं ये जो है भोजन का जो परिवहन करता है ना, तो भोजन का परिवहन करता है फ्लोएम। कौन करता है, फ्लोएम करता है। यानी कि फ्लोएम मतलब पतई से, फ्लोएम मतलब पत्ती से, जो पत्ती से बने हुए भोजन को पौधे के अनेक भागों में जो पहुंचाने का काम करता है वो करता है फ्लोएम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 47 जो है, ईस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा किस में होता है, यानी कि ईस्ट का जो प्रयोग किया जाता है किस में किया है, इथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड में, पनीर में कि दही में। 47 का क्वेश्चन का आंसर जो होगा जल्दी जल्दी बताइए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 47 का ऑप्शन हो जाएगा ए, इथाइल अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल बनाने में, ठीक है ना, ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 48 जो है, प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होती है। तो प्रोटीन जो है, प्रोटीन पचना शुरू कहाँ से करता है, तो प्रोटीन का पाचन का जो शुरुआत होता है वो होता है शुरू आमाशय से। कहाँ शुरू होता है, आमाशय से जो प्रोटीन जो है वो पचना शुरू कर देता है, ना कि छोटी आंत से और ना ही बड़ी आंत से और ना ही मुँह से। जब भी प्रोटीन मतलब पचेगा, तो जब भी पचेगा तो कहाँ से पचेगा, तो आमाशय से। कहाँ से मतलब कहाँ से पचेगा, तो आमाशय से पचना ये शुरू करता है। क्या चीज़, तो ये प्रोटीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 क्वेश्चन है, इडली को किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। प्रेशर लिखा है ना, प्रेशर कुकिंग, पोचिंग, स्टीमिंग या स्टीविंग। 49 जो है, चलिए इसको जल्दी जल्दी आप बताइए। तो इसको बनाया जाता है स्टीमिंग की विधि से। स्टीमिंग विधि से, ठीक है ना, इडली को बनाया जाता है, यानी स्टीमिंग मतलब हीट द्वारा, ठीक है ना। अब देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है ना 15 नंबर क्वेश्चन में, इनमें से एक अवयव एमिनो एसिड है, इसमें से कौन, जैसे कि एलेनिन, ल्यूसीन, सीरीन, ग्लूटामिन। तो इसमें से कौन ऐसा जो है, 4 ऑप्शन जो दिया है मेरे पास, ठीक है, इसमें कौन ऐसा जो पदार्थ है जो कि अमीनो एसिड का एक भाग है, तो वो होता है ल्यूसीन। जो ल्यूसीन जो है एमिनो एसिड का पार्ट है।